औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और माँ बाप का एहतराम कर रहे होंगे। करते भी हैं कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। अरे मामा पापा दोनों की खिदमत किया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो, उनका एहतराम किया करो, तभी कामयाबी मिलनी है बेटा। ठीक है, क्योंकि आपने सुना है ना कि जन्नत माँ के कदमों तले है। ठीक है, मज़े की बात आपके साथ शेयर करते हैं। एक दफ़ा ना मेरा एक स्टूडेंट, तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि अपनी टीम को मैसेज भेजा, वो मुझे भी फॉरवर्ड हो गया। अपनी टीम, क्रिकेट टीम थी, उस दिन उनका मैच था, स्पोर्ट डे चल रहे थे, तो उसने मैसेज किया कि सब सारे अपने टीम के मेंबर्स को, लड़कों को, स्टूडेंट्स को, कि सब बच्चे अपनी माँ के कदमों को हाथ लगा के आना और माँ से दुआ लेके आना कि आज हम मैच जीत जाएं। वो मैसेज मुझे भी फॉरवर्ड हो गया, तो मैंने उसको कहा, मेरा स्टूडेंट था, मैंने कहा ओए उल्लू के कान, ये बता मुझे, तो माँ की दुआ लेते हो, बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? कहता है सर ऐसी कोई बात नहीं। मीन्स मतलब ये है कि वो कहता है सर जी वो मैंने पढ़ा है शुरू से कि माँ की दुआ ज़्यादा लगती है, माँ जो है ना वो माँ के कदमों तले जन्नत होती है। तो मैंने एक छोटी सी उससे बात बोली कि बेटा माना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन यकीन जानिएगा मैं, चूँकि मैं एक मेल मेंबर हूँ, मर्द हूँ, तो मैं ये नहीं कर रहा कि औरत को डिग्रेड कर रहा, नहीं, औरत की बड़ी अजमत है, ये भी बात आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा बेटा माँ के कदमों तले जन्नत ज़रूर है, लेकिन उस जन्नत का दरवाज़ा कौन है? कौन है जी? पापा। पापा, यानी कि बाप। तो पुत्र जी जब तक दरवाज़ा नहीं खुलना तू किहड़ा कंध टप के टुर जाना? जन्नत दी तो कंधां ही बड़ियां उच्चियां होनियां ने। ठीक है, तो वो तो फलांगना आपके पास की बात ही नहीं है। तो वैसे भी अल्लाह की मर्जी के बगैर तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो वो बड़ा आगे से मुस्कुराया और कहता है हाँ सर बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये माना औलाद की तरबियत में, परवरिश में और उसको पालने में। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार उसने फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि मुझ पे ज़्यादा हक, सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप का। इस हदीस से, इस वाक़े से ये बात सामने ज़ाहिर होती है कि वाकई ही माँ का रुतबा ज़्यादा है। वैसे भी देखा जाए तो बाप, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बाप मेहनत करता है औलाद की तरबियत के लिए, औलाद के लिए कमा के लाता है, जैसे तैसे भी हो, मुश्किल हालात से गुजरता है, ना धूप देखता है ना छाँव देखता है। बाप का दर्जा भी बहुत है, लेकिन माँ का दर्जा उससे ज़्यादा है। इसलिए माँ और बाप दोनों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आपकी कामयाबी का सबसे पहला जो स्टेप है वो माँ बाप का एहतराम है और असातिज़ा का एहतराम है। आपने पढ़ा ही होगा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ठीक है ना? अदब जो है वो चाहे उस्ताद हो चाहे माँ बाप हो, उसका अदब पहले है। जब आप अदब करेंगे तभी आप लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने असातिज़ा का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको आपकी मन चाही कामयाबी अता फ़रमाए। ठीक है जी, आमीन। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बड़ा नाम बड़ा फिल्मी सा है, हीरो फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला।
ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, यूनान का रहने वाला था, हेरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हेरन उसका नाम था, HERON, हेरन। तो उसके नाम से, उसके नाम की निस्बत से उसके इस फार्मूले का नाम जो है वो हीरोज फार्मूला रखा गया। अब ये किस लिए यूज़ होता है, इससे पहले आपने पिछले मेरे लेक्चर में देखा कि मैंने आपको सिखाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता था कि जब हमें किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, मैंने आपको बड़ा शार्पली बताया था, बड़ा स्ट्रिक्टली बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है। याद है कि नहीं? याद है। याद है, शाबाश। तो आज वो किस लिए यूज़ हो रहा था पाइथागोरस थ्योरम जी, बताइएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किस लिए, उसका मकसद क्या था? ये तो हाल है जी, देखें, ठीक है, लेक्चर इन्होंने अटेंड किया है और ये हाल है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ था जब दो साइड दी हो तो तीसरी साइड मालूम करनी हो। सी हमने फाइंड करना होता है, कभी कहीं पे ए फाइंड करना होता है, कहीं पे बी फाइंड करना होता है। तीन साइड होती है ना ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगा था। तो याद रखनी अब ये बात कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, और किस लिए इस्तेमाल होता है, जब दो साइड्स दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो, ठीक है, यानी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है किसी ट्राइंगुलर शेप का एरिया फाइंड करने के लिए, जब तीनों की तीनों साइड्स आपके पास गिवन होगी। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। बोले कितनी है? 3 साइड्स हैं। देयर आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हीरोज फार्मूला में तीनों साइड्स आपको मालूम होनी चाहिए, तीनों साइड्स मालूम होंगी। तो तीनों साइड्स दी होंगी, उन तीनों साइड्स को इस्तेमाल करेंगे हम हीरो फार्मूला के अंदर, और उसमें वैल्यूज पुट करके हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ एक साइड मालूम की थी, आज हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये राइट एंगल के ऊपर ही लगना है, याद रखना, ये किसी भी टाइप पे लग सकता है, ठीक है ना। हीरोज फार्मूला 6 की 6 टाइप्स अब मैंने आपको बताई थी, एक ये कर लेते हैं, 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 की 6 आपको टाइप्स मैंने बताई थी, 6 की 6 टाइप्स में से किसी भी टाइप के ऊपर हीरो फार्मूला लग सकता है, ठीक है जी। जो पाइथागोरस थ्योरम था वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही लगता था, एक टाइप के ऊपर। और ये यूज होता है, हीरो फार्मूला किस लिए यूज होता है जी? एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया फाइंड करने के लिए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। एरिया फाइंड करना हो, जब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो फिर हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। तो चलते हैं जी काम की तरफ। हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक ट्राइंगल है जी, ये मैंने जानबूझ के जो है वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल नहीं बनाई, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हीरोज फार्मूला जो है वो किसी भी टाइप के ऊपर लग सकता है। अच्छा ये बताएं, ये कौन सी ट्राइंगल बनती है? ये वाला टाइप जो आपने पढ़ी है, अपना राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है? भूल गए ना। तो प्यारे बच्चों, खुद आपको नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 से बड़ा है। हाँ जी। ये देखें ना, सीधा अगर इधर सीधा था फिर तो ये 90 का था, तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, तो फिर अंडरस्टूड बात है, जब भी 90 का एंगल बड़ा होगा किसी ट्राइंगल के अंदर तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगी। शाबाश, ऑब्ट्यूस, ये जी मेरे बेटे ने बताया जी, वेरी गुड मोहम्मद अली, बहुत अच्छे, शाबाश। तो हालांकि ये भी 5 क्लास में पढ़ता है, और जिनको लेक्चर दे रहा हूँ वो कौन सी क्लास में है जी? वो 8 क्लास में है, उनको नहीं पता है। ऐसा करना, आज ये जिनको नहीं ना पता, एक प्याली में जाके पानी लेना, उसमें नाक डुबो के ना गोते खाना बस, ठीक है। 3-4 गोते खाओगे तो टकाने आ जाएगी, प्याली में नाक डुबो के। शर्म की बात है वैसे, हैं। तो याद रखा करें कि 5 क्लास के बच्चे को आ रहा है और 8 क्लास के बच्चे को नहीं पता, यार कितने अफसोस की बात है। चलें खैर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी तो दुआएं ही है, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं लेके आता हूँ आपके पास। जी बेटा, चीटिंग नहीं वो नोट कर रही है लेक्चर अपना जो ना साथ साथ जी।
तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है इसमें मैं फर्ज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के सामने स्मॉल सी होता है जी, बी के सामने स्मॉल बी होता है, ए के सामने स्मॉल ए होता है जी। लेट्स सपोज कि ये वैल्यूज आप उसने मुझे दी हुई हैं, लगे हाथ आपका क्वेश्चन भी एक सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 है मैथ की एक्सरसाइज जी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ही करने लगे। The lengths of the sides of a triangle are 60 meter, 153 meter and 111 meter. Find the area of the triangle. तीनों साइड्स की उसने लंबाइयां दे दी हैं। एक उसने दी है जी 60 मीटर, लेट्स सपोज कि ये वाली 60 है, ठीक है जी। मीटर उसने बोला हुआ है, हमने इसको सेंटीमीटर में यूज करना है, चलें 12। दूसरी है 153 जी, इसको कह रहे हैं जिसको मर्जी आप इनके नाम दे लें, कोई मसला नहीं। और ये तीसरी 111 है, आप आजाद हैं, इसको चाहे 153 कह दें या इसको 60 कह दें, इसको 111 कह दें, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी, क्योंकि उसने कोई फिक्स नहीं किया। लो जी, तीनों वैल्यूज आपके पास हैं। ए दिया हुआ जी 153, बी दिया हुआ है उसने आपको 60 और सी की वैल्यू है आपके पास 111, ठीक है जी। अब आते हैं जी हीरोज फार्मूला की तरफ। हीरो के फार्मूले ने जनाब क्या कहा था? यूजिंग हीरोज फार्मूला, हीरो ने ये कहा था जी कि अगर एरिया आपने फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो होता है जी S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। जबकि अब इसमें हमारे पास ए बी और सी की तो वैल्यू हैं, एस की वैल्यू कोई नहीं, ठीक है जी। तो एस की वैल्यू जो है, एस फाइंड करना, तो वो हमारे पास होता है जी ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये फार्मूला होता है जी एस फाइंड करने का, कि ये जो वैल्यूज दी हुई ना ए बी सी की, तीनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। कितने पे? 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एस। बाद में यही एस की वैल्यू उठानी है और इस फार्मूले में पुट करते जाना है। एस की जगह पे एस की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, सबको सॉल्व करके और सारे का फिर एंड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। तो पहले हम निकालते हैं जी एस। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास? 153, बी की 60 और सी की 111। ये आ गया जी 153 प्लस बी की है जी 60 और सी की है जी 111 डिवाइडेड बाय 2। इसको जनाब कैलकुलेट कर लेते हैं जी। वन 153 प्लस 60 प्लस 111 डिवाइडेड बाय 2, यह था जी 162। एस की वैल्यू क्या आ गई? 162। ठीक है, ये अब आपने इसमें पुट कर देना है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एस की जगह पे आ जाएगा जी 162 इंटू, फिर एस है, फिर 162 माइनस ए की जगह पे आ जाएगा जी 153। कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं यार? आ रही है। पक्का? ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश। एक जगह पे आ गया जी 153 इंटू एस की जगह पे फिर 162 माइनस बी की जगह पे आ गया 60 इंटू फिर 162 माइनस सी की जगह पे क्या आ गया 111, सारे का स्क्वायर रूट। 162 वैसे का वैसे जी, 162 में से 153 माइनस करें जी, कितना रहता है जी? 9।
12 में से 3 बाकी 9 पीछे 5 में से, हाँ जी 9 ही आता है, इनटू 162 में से 60 जाएगा तो पीछे 102, हाँ जी 162 में से 1 11 माइनस करेंगे, 2 में से 1 बाकी 1, 6 में से 1 बाकी 5, 51 सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो अब प्यारे बच्चों ने क्या करना है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ब्रैकेटें लगी हुई है ना, इन सबको करेंगे जी मल्टीप्लाई। देखते हैं जी क्या आता है। 162 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 51। ये तो काफी बड़ा सारा आंसर आ गया जी हमारे पास। 75 84 516। अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 7 5 8 4 5 1 6 को इस तरह से रखेंगे। एंड पे 6 है, इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 पे जाएगा। पापा हम इसे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट वैसे किस मर्जी मेथड से फाइंड कर लें। इस तरह ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उस तरह जल्दी हो जाएगा सॉल्व। चलिए उस तरह से कर लेते हैं जी। वही कर ले। पेयर्स बना लेंगे, ये पेयर बना, ये बना और ये बना। ठीक है। 7 है पहले, हाँ जी तो 2 पे जाएगा। हाँ जी 2 2 2 2 4 7 में से 4 3, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 58। हाँ जी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के साथ क्या लगाएंगे, 358 आ जाएगा, ये उससे छोटा रह गया। तो 4 के साथ अगर मैं लगाता हूँ जी, 8 पे बढ़ा जाएगा। अगर 8 पे तो बढ़ जाना है ना। अगर 8 लगा के देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 384 आ जाता है, बढ़ जाना है। अगर मैं 4 के साथ फिर 7 लगा लूँ, 329 वो ठीक है। 329 18 में से 9 बाकी 9, 4 में से 2 बाकी 2। यहाँ पे हमने 4 के साथ क्या लगाया था, 7, ऊपर भी फिर 7 लगा। 27 बना, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा। जो ऊपर आंसर बनता जाना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाना। 54 आ गया जी। ऊपर से पेयर उतारेंगे जी हम 45 का, ये वाला पेयर नीचे आ रहा है, पहले ये वाला उतारा था जी। 54 के साथ क्या लगाया जाए, 5 अगर हम लगाते हैं, फर्ज करें 54 के साथ 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये 27 25 छोटा है अभी। अगर हम 54 के साथ 6 लगाते हैं और मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं 32, ये बढ़ गया, 5 पे जाएगा जी। 54 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से क्या आया था, 27 25। यहाँ भी 5 लगेगा जी, यहाँ भी 5, क्या आया था, 27 25। 5 में से 5 0, 4 में से 2 2, 9 में से 7 2। ये वाले को अब 2 से ऊपर से पेयर उतरेगा जी, 16 वाला ये वाला। और 275 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 275 मल्टीप्लाई बाय 550। अब 550 के साथ क्या लगाया जाए, 550 के साथ अगर मैं लगाऊं 4, मल्टीप्लाई भी फिर 4 से करूंगा। यस, पूरा एग्जैक्ट आ गया, 22016। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जी। ये 4 का भी मशवरा मेरी बेटी ने दिया जी, माय लवली डॉटर। तो 4 लगाया जी, इधर भी 4। तो इसका ये जो उसके रुक जाना, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC वो आ गई 2754 मीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे लग रहे हो जी। 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2754 जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छे जी माशाल्लाह। आपने देखा कि हमने कैसे हीरो फार्मूला की मदद से एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। हमारे पास एक ट्राइंगल उसने कहा था, उसकी तीनों साइड्स उसने हमें दी, ये 1 2 और 3। हमने तीनों साइड्स को ए बी सी का नाम दिया, हीरो फार्मूला अप्लाई किया, उसकी वैल्यू उसमें से एस निकाला। पहले सबसे पहले आपने एस निकालना है। एस निकाला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है जी। तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ से 162 आया। इस फार्मूले के अंदर बड़ा सिंपल फार्मूला, याद करना ही बड़ा आसान है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू S इनटू, बाद में हर बार S में से A B C तीनों वैल्यूज आपने माइनस कर देनी है। ठीक है जी। तो S इनटू S माइनस A ब्रैकेट स्टार, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C, इस तरह से आपने तीनों वैल्यूज उसमें पुट करके आपने उसको सिंपली, बड़ा सिंपल सा मेथड है। मुझे तो वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। मैथ जो है ना वो बड़ा सिंपल है। वो जी मेरा बेटा मुझे इशारे कर रहा है कि मुझे भी समझ आ गई माशाल्लाह। 5 क्लास में होने के बावजूद वो देख के माशाल्लाह पिक कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी पिक करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे। हाँ जी। तो इस तरह से आपने ये निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाद में आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। ये मैंने निकाला वो बाय डिवीजन मेथड। आप आज़ाद हैं, चाहे डिवीजन मेथड करें, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, जिस मर्जी तरीके से करें, आपने स्क्वायर रूट निकालना है। आपने देखा है जैसे वीडियो के अंदर कि मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगा था, मेरी प्यारी बेटी ने कहा कि नहीं पापा जी आप डिवीजन मेथड कर लें, वो ज़्यादा आसान और लेंथी होने से बच जाएगा, तो मैंने वो कर दिया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपकी मेहनत की ज़रूरत है और आपकी लगन की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम जो है वो लगन के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं सब के सब उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया है, लगन के साथ काम किया है और उन्होंने अपनी स्टडी को ज़्यादा फोकस किया है। एक मेन आपको एक बता देता हूँ बात, एक टिप दे देता हूँ। जब भी काम करने बैठे ना, अपना फोकस, अपना ध्यान काम में रखें। ठीक है ना। इसकी जिंदा एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ कि आज मेरी बेटी बैठी हुई, तो वो तकरीबन 15-20 मिनट पहले ना वो सबक याद कर रही है, टॉपिक पढ़ते जा रही है, बीच में से मिस हो जाता है, फिर भूल जाता है, फिर 20-25 मिनट लाते हैं। तो मैं अंदर आया तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, पापा लेंथ ही बड़ा है तो याद नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा 1 मिनट इसको ना अच्छी तरह तवज्जो इसके अंदर रख के याद करो। यकीन मानिएगा 5 मिनट में उसने याद करके दे दी। तो बात यह है कि बेटा तवज्जो अगर होगी तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। आप जब पढ़ने बैठे तो फिर आपका ध्यान पढ़ाई में हो, दैट्स ऑल। मैं क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, मैं इस टॉपिक में क्या बताया गया है, इस टॉपिक में हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपने नोट करने और उनके मुताबिक आपने इसको याद कर लेना। ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके ज़रिए बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना निसार अहमद सियालवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।